नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमना और आज इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, भारत के आसमान में उड़ने वाला हर पायलट सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का जिंदा प्रतीक होता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर विंग कमांडर नमाज सियाल, एक ऐसा नाम जिसने देश का सिर पे ऊंचा किया और जिसकी विदाई ने पूरे भारत को काबू कर दिया। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेहतरीन पायलट हमारे विंग कमांडर नमाज सियाल के, जो अभी दुबई एयर शो के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव पटियालकर में जन्मे नमाज सियाल बचपन से ही एक अनुशासित और होनहार विद्यार्थी थे। उन्होंने पढ़ाई की सैनिक से सुजानपुर 13 में, जहाँ से उनके अंदर देश की सेवा की लो और तोड़ भी तेज थी। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में प्रवेश लिया, जो हर भारतीय युवा का सपना होता है कि यही मैं भी एक प्लेन उड़ाऊंगा। तो दोस्तों, यही जो युवा इस व्यक्ति का सफर जिसे आगे चलकर पूरा देश वीर पायलट के नाम से जान रहा है। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर नमाज सियाल ने MiG-21, सुखोई M-30, MK-I जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया। वो सिर्फ एक बेहतरीन पायलट ही नहीं थे बल्कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थे, जो भविष्य के पायलटों को ट्रेनिंग देते थे। बाद में उन्होंने देश के गर्व HAL तेजस उड़ान उड़ाने की जिम्मेवारी मिली। यही वो स्क्वाड्रन था जो बहुत भारत की शान था, जो IAF की शान मानी जाती है। तो दोस्तों, और फिर आया वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो। विंग कमांडर सियाल तेजस का एक शानदार एरोबेटिक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एक तेज मनोस्वर्ष के दौरान विमान अचानक अस्तुलित हुआ और पल भर में आग की लपटों में गिर गया। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही हमारे जो कमांडर थे विंग कमांडर नमाज सियाल जी के ऊपर जैसे प्लेन जाता है, तो अभी उन्होंने ये जांच करी IAF की क्या हुआ था, पूरा मामला जो जांच एजेंसी में कर रही थी। लेकिन भाई जैसे ही प्लेन अस्तुलित होकर पल भर में आगों के लपटों में गिर गया, तो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने भारतीय पायलट को खो दिया। तो ये खबर सुनते ही पूरे देश में शोक में डूब गया। इंडियन एयरफोर्स ने एक बहादुर और उत्कृष्ट पायलट बताया। इनके पार तमिलनाडु के फ्लोर एक देश से हिमाचल ला गया। लेकिन उससे ये देखिए, हमारे वीक नंबर 3 तो पहले डिफेंस सलामी देते हुए दुबई के एयरपोर्ट पर उनसे सम्मान दिया गया। इसके बाद उन्हें जरा आ गए। लेकिन भाई देखते हैं कि पाकिस्तान तमिलनाडु के थ्रू से हिमाचल लाया गया, जहाँ पे हजारों लोगों में तिरंगे में लिपटे अपने वीर बेटे थे, उनकी विदाई की। दोस्तों, बात करेंगे जो एक पॉइंट भी है अपने घर तकबियार कांगड़ा में। और मैं आपको बताऊँ कि भाई जब जाते ही ये गाड़ी ऐसे नमाज सियाल की वजह से हजारों गाँव के वहाँ के युवा और साथी और पूरे सैनिक जो उनके जय हिंद के नारे लगाकर अमर रहे सियाल, नमाज सियाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये देखते पूरे गाँव में सांस ले रहे हैं, हर चीज के आंसू नहीं रही थी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पायलट थे हमारे विंग कमांडर। और उनके उनके गाँव पटियाला में लाया गया और विंग कमांडर नमाज सियाल की साथ को नमन करते हैं। और ऐसे देश बहादुर पायलट को भाई देश भी पूरा सलाम करता है। तो बात बताऊं कि उनकी पत्नी जो खुद IAF में भी अधिकारी है और उनकी छोटी सी बेटी है जो अभी 6-7 साल की है, और सबकी आंखें नम थी। बेट माँ बाप की, पूरे गांव की, पूरे इंडिया की आंखें बहुत ही मतलब क्या बात बताऊं, क्योंकि मेरी भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं यार, कि ऐसे कैसे हो सकता है यार कि
हमारा तेजस ऐसे हॉस्पिटल होकर दे गया और हमारा हिमाचल का एक शाहिद विंग कमांडर रमेश सियाल जो ऐसे शहीद हो गया और देश के लिए अमर हो गया। रमेश सियाल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी, उनका अनुशासन, उनकी मुस्कान, उनका देश करने वाला जज्बा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और ये देखिए, ये सलामी देते हुए हमारे विंग कमांडर रमेश सियाल को, ये सिर्फ एयरफोर्स के नहीं पूरे भारत के हीरो थे और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, विंग कमांडर रमेश सियाल को साहस को सलाम करते हैं। और देश में तो चलो एक बेहतरीन पायलट खोया और एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक माँ ने भी अपना बेटा खोया है, लेकिन उससे पहले देश ने अपने एक बेहतरीन पायलट खोया है। और ये उनकी पत्नी है जो वो भी IAS में इंस्पेक्टर है, फ्लाइंग इंस्पेक्टर है। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक पल, ऐसा मैं बोलता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। कमांडर है और ये उनके पापा जी हैं जो उनको मुख्य देते हुए और यहाँ पर नारे लिखते हैं कि रमेश अमर रहे। और उनकी बहादुरी को देश कभी नहीं भूलेगा, उनके साहस को, उनके अनुशासन को, एक बहादुर और कष्ट पायलट को कभी भी ये भारत देश नहीं भूलेगा, भारत का दुबई भी नहीं भूलेगा। क्योंकि दुबई में जो इस तरह से अपना पायलट उड़ा रहे थे, अपना पायलट कर रहे थे, इस तरह से भाई पूरे दुबई में लोग बेचारी की इंडिया की ताकत को, इंडिया के पूरे इंडिया को इंडिया की दिखा रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे दुबई में अपनी एयरफोर्स को। किस तरह से उन्होंने अपनी एयरफोर्स में अपना योगदान दिया है, तो दोस्तों ये कभी भी भूलने के लायक नहीं है। तो ये